بالکل आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज का, ज्यादा जदीद और ग्राफिक स्टाइल। मुजीबुर रहमज़ून साहिब के इस बयान में कुरान करीम के फ़हम, उसकी ज़बान अरबी और इंसान के अपने खालिक के साथ ताल्लुक़ पर चंद अहम नुकात उठाए गए हैं। कुरान और अक्ल की रोशनी में इस बयान का तज्ज़िया दर्ज झैल है। 1. कुरान फ़हम और तदब्बुर का हुक्म। मुजीब साहब ने इस बात पर जोर दिया है कि कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क़यामत के दिन उसी किताब के बारे में सवाल होगा। कुरान की रोशनी में कुरान करीम खुद फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? सूरह मोहम्मद 24। अकल का तकाजा भी यही है कि जिस जात ने हमें पैदा किया, उसके भेजे हुए पैगाम कैथलॉग को महज पढ़ना काफी नहीं, बल्कि उसे समझकर जिंदगी में नाफिज करना असल मकसद है। 2. अरबी जबान का इंतखाब। बयान में ये सवाल उठाया गया कि कुरान अरबी में ही क्यों नाजिल हुआ। मुजीब साहब ने इसे एक निज़ाम के तौर पर पेश किया कि किसी भी इल्म के हसूल के लिए ज़बान सीखना लाजमी है। कुरान की रोशनी में अल्लाह तालीस फरमाता है, अल-वेश नून आलिफ इनज़लनहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलूना, हमने इसे अरबी कुरान बनाकर नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। सूरह यूसुफ 2। अक्ली नुक्ता। अक्ल कहती है कि किसी भी तहरीक का आगाज किसी एक मकाम और एक जबान से होता है। इस वक्त अरबी जबान अपनी फसाहत और बलागत के उरूज पर थी, इसलिए उसे आलमी पैगाम के लिए मुंतखब किया गया। ताहम ये पैगाम सिर्फ अरबों के लिए नहीं, बल्कि अल आलमीन, तमाम जहानों के लिए है। 3. इंसानी जिस्म और खालिक का निज़ाम। उन्होंने दिल की धड़कन और जिस्मानी निज़ाम की मिसाल देकर अल्लाह की मार्फत की बात की है। अक्ली नुक्ता। इंसानी जिस्म का पेचीदा निज़ाम, सिस्टम, खुद इस बात की गवाही देता है कि इसका कोई बनाने वाला है। अक्ल तस्लीम करती है कि इतनी बड़ी कंपनी कायनात बगैर किसी डिजाइनर और हिदायतनामा कुरान के नहीं चल सकती। 4. कायनाती जबान की मिसाल, इशारों की जबान। मुजीब साहब ने गूंगों की जबान को यूनिवर्सल करार देकर ये नुक्ता समझाया कि पैगाम की रूह को समझने के लिए किसी न किसी राब्ते की जरूरत होती है। तबसरा। ये एक दिलचस्प अक्ली मिसाल है जो ये जाहिर करती है कि अगर इंसान सच्चाई की तलाश में हो तो जुबान की रुकावटें दूर की जा सकती हैं। असल चीज रजिस्ट्रेशन या अल्लाह की तरफ रुजू करना है, जैसा कि उन्होंने समकार्ड और नेटवर्क की मिसाल से वाज़ेह किया। 5. तबलीग और ईमान की हिफाजत। बयान के आखिर में ये कहा गया कि ईमान पर साबित कदम रहने के लिए कुरान की दावत देना जरूरी है। कुरान की रोशनी में सूरह अल अस्र में कामयाबी का मेयार ईमान, अमल सालेह और एक दूसरे को हक की वसीयत करने को करार दिया गया है। खुलासा। मुजीबुर रहमज़ान साहब का ये बयान सादा और जदीद मिसालों जैसे इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और कंपनी कैटलॉग के जरिए आम इंसान को कुरान से जोड़ने की एक अच्छी कोशिश है। कुरान और अकल दोनों इस बात की तायद करते हैं कि इंसान को अंधी तकलीद के बजाय समझ बोझ और गौर व फिक्र के साथ अपने रब के पैगाम को अपनाना चाहिए। आप इस मुकम्मल बयान को यहाँ देख सकते हैं। youtube.be का लिंक वीडियो के मुलाहिजात आपके YouTube की सरगुज़िश्त में स्टोर होंगे और YouTube अपनी सर्विस की शराइत के मुताबिक आपके डेटा को स्टोर और इस्तेमाल करेगा।